बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बस की यात्रा इस पाठ के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई। यहाँ पर एक वाक्य दिया है बच्चों कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इस वाक्य से रिलेटेड एक प्रश्न किया गया है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखते हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण इस प्रकार है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्मबलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव जग गई। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक कहते हैं कि हिस्सेदार को पता था कि टायर खराब है, लेकिन फिर भी वो उस बस को कहाँ पर ले गया है, रास्ते पर लेकर आया, क्योंकि वो बहुत बड़ा साहस था। क्योंकि वो जब बस में बैठा था, लेखक के साथ अपनी इस बस की तारीफ बहुत कर रहा था, बहुत चलती है, अच्छे से चलती है, आगे बढ़ती है, इस प्रकार से वो अपनी बस की तारीफ कर रहा था। लेकिन लेखक कहते हैं कि इतनी तारीफ कर रहा था, उसके टायर खराब होने का कारण भी उसको पता था। और वो कहता है कि टायर खराब होने के बाद भी वो क्या करता है, उस गाड़ी में बैठ जाता है, यानी कि उसको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी आत्मबलिदान की दुर्लभ भावना जो है, जिसे लेखक देखकर क्या करता है, हतप्रभ हो जाता है। इसीलिए लेखक के मन में उसकी श्रद्धा भाव उमड़ता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। लोग क्या कहते हैं कि समझदार आदमी ये शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, ऐसी सलाह क्यों दी। तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, इसीलिए लोग उनके सलाह क्या देते हैं कि शाम वाली बस से मत जाओ। समझ में आया। लोग लेखक को शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों देते हैं बच्चों। वो उनको पता था कि शाम वाली बस जो है वो ख़राब है और इस बस का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कहीं पर भी ख़राब हो सकती है। और शाम होने के बाद रात तो हो जाती है, और रात में अगर ये बस बंद पड़ जाती है तो हमें रात कहाँ गुजारनी पड़ती है ये पता नहीं। इसीलिए बस कहते हैं कि ये बस जो है वो डाकिन है, यानी कि डाकिन की तरह है। बस स्त्रीलिंग है, इसलिए बस को डाकिन कहा गया है ना, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। प्रश्न तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ऐसा क्यों कहने लगा। लेखक ऐसा क्यों कहने लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं, क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट कर दिया तब सारी बस झनझनाने लगी, यानी कि हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन की पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। इंजन के पुर्जों यानी कि इंजन के पार्ट्स के भांति सारी बस की यात्री जो है वो हिल रहे थे। इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि जो बस है वो इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है। प्रश्न चौथा,
गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हो गई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ऐसे लेखक को सुनकर क्यों हैरानी, लेखक क्यों आश्चर्यचकित होता है? क्योंकि जो बस थी वो खराब थी, और खराब बस कभी अच्छे से चल सकती है क्या? नहीं ना। तो उत्तर देखिए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। देखिए, जो हिस्सेदार है वो क्या कहता है कि बस बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, वो अपने आप चलेगी। हाँ, लेकिन लेखक का बस की हालत देखकर लेखक को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए लेखक को हैरानी हुई। ठीक है, प्रश्न 5वां देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? वाक्य क्या है? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। और प्रश्न इस प्रकार है, जो लेखक है वो पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो देखिए, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उनकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जो बस की अवस्था थी वो खराब थी। यहाँ जर्जर के लिए आप खराब अवस्था भी लिख सकते हो। तो इस खराब अवस्था से लेखक महसूस कर रहे थे कि ये बस की स्टीयरिंग जो है कभी भी टूट सकती है या कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। तो बस के बाहर जो वातावरण था, जो प्रकृति का नज़ारा था, वो बहुत सुंदर था। पेड़, लेखक को बस के बाहर पेड़ दिख रहे थे और वो कहते हैं कि मैं डर रहा था, जो प्रकृति का नज़ारा है वो बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसमें रहे पेड़, ये जो हमारी बस है वो उस पेड़ से ना टकरा जाए, इसीलिए वो जो बस है वो मुझे क्या लग रहा था? दुश्मन लग रहा था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पाठ से आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इतिहास में जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में यह सविनय आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने की हमारे हरिशंकर परसाई जी किस रूप में किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि 1930 में जो सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था, इसमें अंग्रेजी सरकार का साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। बस जो है वो विनयपूर्वक से, यानी कि वो जो अपने मालिक है, जो ड्राइवर है, उसकी भी आज्ञा नहीं मान रहा था और यात्रियों की भी आज्ञा नहीं मान रहा था। इसीलिए वो कहते हैं कि विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से वो उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी, क्योंकि वो चलना नहीं चाहती थी, सहयोग नहीं करना चाहती थी, फिर भी जो बस ड्राइवर है उसको, उस गाड़ी को चला रहा था। आगे देखिए, भाषा की बात में बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। वाक्यों के समान हमें क्या करना है? वश और बस
इस 2 शब्दों से हमें 2-2 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। व्याकरण भाग है बच्चों ये। वश इस शब्द का एक अर्थ है, यानी कि एक वाक्य है, आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं। दूसरा वाक्य है, वश भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। अब बस के लिए बस करो कितना खाओगे। दूसरा वाक्य बस करो इतना काफ़ी है ना। इस प्रकार से आप भी वाक्य और भी ज़्यादा वाक्य बना सकते हो। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। देखिए यहाँ पर हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यहाँ पर इन दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच का संबंध स्थापित कर रहे हैं। 2 शब्दों के बीच का संबंध स्थापित कर रहे हैं। कौन कौन से शब्द? ने, की, से। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं बच्चों। अगले भाग में हम कारक पढ़ने ही वाले हैं। ये पाठ होने के बाद हम कारक पढ़ेंगे बच्चों। तो इन्हें कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है, छोटी की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ढूंढना है कारक को और जो संबंधवाचक संबंधबोधक अव्यय जो है की का प्रयोग जहाँ पर हुआ है उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कारक शब्द से निर्मित यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी और बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। यहाँ पर देखिए 4 कारक शब्दों से निर्मित वाक्य हैं, ठीक है। और ऊपर का जो वाक्य है देखिए यहाँ पर, यह समझ में नहीं आता और सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है, ये जो है ये एक संबंध बोधक कारक ही है बच्चों। और ये छोटी की यानी कि इसका उपयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम करते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। और बड़ी की का उपयोग जो होता है देखो 2 संज्ञा शब्दों के बीच में, यानी कि राजपुत्र, राजपुत्री, ठीक है। राजपुत्री यानी कि राजा की पुत्री या राजकन्या, राजा की कन्या, यानी कि 2 शब्दों के बीच में। यहाँ पर छोटी की का उपयोग हम कहाँ करते हैं? 2 वाक्यों के बीच में हम छोटी की का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना, दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। यहाँ पर सरकना और रेंगना जो हैं 2 प्रकार की क्रिया बताती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब सरकना और रेंगना जो है 2 क्रियाएं हैं जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर घूमना दिया है, वो भी गति के लिए ही प्रयुक्त होती हैं। ऐसी और शब्द हमें निकालना है, देखिए उन्हीं वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ दूसरा शब्द जो है वो है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, वो भी गति के लिए प्रयुक्त होता है। और चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। अब नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। उसमें पहला शब्द है जल,
दूसरा है हार। प्रश्न यहाँ पर क्या है, बस यह जो शब्द है उसका एक अर्थ निकलता है शेष यानी कि बचा हुआ, दूसरा अर्थ निकलता है बचना यानी कि सुरक्षा। ठीक है, इस प्रकार और दो शब्द यहाँ पर दिए गए, एक है जल, दूसरा है हार। इन दो शब्दों को भी हम दो अलग अलग अर्थों के अनुसार वाक्य बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला शब्द जो है वो है जल। जल, मीना गरम जल, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। यहाँ पर एक जल है पानी के लिए उपयोग हुआ है और दूसरा जल है वो है जलने के लिए उपयोग हुआ है। जलने के लिए उपयोग हुआ है, किसके लिए, जलने के लिए। ठीक है, पहला जल हमने किसके लिए उपयोग किया, पानी के लिए, दूसरा जल जो है वो जलने के लिए उपयोग किया गया है। प्रश्न ख, हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। यानी कि कंपटीशन में जो जीत जाएगा उसे क्या मिलेगा, मोतियों का हार मिलेगा। कैसा हार मिलेगा, मोतियों का। और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर जाएगा। यानी कि एक हार जो है वो गले का नेकलेस जो होता है, देखो मोतियों का नेकलेस जो होता है उसे कहा गया है, और दूसरा हार जो है, जो हार जीत होती है देखो, हाँ, उस प्रकार का हार यहाँ पर यानी कि प्रतियोगिता कंपटीशन में वो हार गया है, इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट जो है संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी महान आदमी की विशेषता है जो महान है, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण दीजिए। बच्चों प्रश्न को उन्होंने क्या किया है, कहा है यहाँ पर घुमा फिरा करने की, आपको पहले उदाहरण दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन किया है, उसके बाद वो प्रश्न पूछते कि ऐसे ही दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट क्लास जो शब्द है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट यानी कि पहला। ठीक है, फर्स्ट यानी कि क्या, पहला, क्लास यानी कि उसका दर्जा जो होता है। हाँ, फर्स्ट यानी कि एक क्लास, हाँ, या कक्षा भी ले सकते हो आप, क्लास का अर्थ आप कक्षा भी ले सकते हो, दर्जा भी ले सकते हो। तो यहाँ जो क्या दर्शा रहा है, ये संख्या यानी कि नंबर दर्शा रहा है, और क्लास यानी कि दर्जा या कक्षा। क्लास का क्या बता रहा है, वो संख्या बता रहा है, कौन सी कक्षा, कौन सा क्लास, फर्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है। और एक क्लास जो है वो संज्ञा शब्द है, और उसका विशेषण कौन सा है बच्चों, वो है फर्स्ट। ठीक है, हाँ, चूंकि फर्स्ट संख्या जो है वो फर्स्ट संख्या है, और क्लास जो है एक शब्द है, संज्ञा शब्द है। उसका विशेषण यानी कि क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। अब यहाँ पर क्लास जो है वो संज्ञा शब्द है, और इस क्लास का विशेषण कौन बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है, यानी कि फर्स्ट क्लास, वो एक नंबर का क्लास। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगले क्लास में हम विशेषण क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, उसी के साथ विशेषण के भेद भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसी के साथ दूसरा प्रश्न दिया है, महान आदमी। आदमी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये आदमी कैसा है, आदमी महान है, यानी कि उसके गुण बता रहा है वो, है ना, तो वो हुआ गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऐसे ही हमें पाठ में आए दो दो उदाहरण लिखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, उसमें 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, रात कैसी है, चांदनी है, क्योंकि रात की विशेषता क्या बता रहा है, चांदनी है। ठीक, समझदार आदमी, आदमी कैसा है, समझदार है। ठीक है बच्चों, विशेषण समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम विशेषण हो, कारक हो, इन सब के बारे में अच्छी सी जानकारी लेंगे बच्चों। अब ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज पार्ट है, जो कि आपको आपके फेसबुक में लिखना है।
इस पाठ के नीचे आए हुए ग्रामर को भी आपको अपने फेयरबुक में ही लिखना है, और जो अलग सा ग्रामर में पढ़ाती हूँ बच्चों, उसको आपको अपने ग्रामर बुक में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।